हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो देखिए अभी चूँकि यूपी टेट का जो है एग्ज़ाम होने वाला है, तो ऑन पब्लिक डिमांड हमने जो है एक वीडियो बनाने की सोची है, जिसमें आपको बात करेंगे हम किसके बारे में? यूपी टीईटी के, ठीक है? जो यूपी टीईटी का कौन-सा सेक्शन है? मनोविज्ञान वाला। ठीक, अब इस सेक्शन में जो है चूँकि देखिए आप तैयारी किसकी कर रहे हैं? यूपी टेट की कर रहे हैं। तो यूपी टेट जो होता है, ये आप मान के चलिए हमारा एक अंदाज़ा है कि इसमें 70% क्या आते हैं? फैक्ट आता है, ठीक? 70% फैक्ट का मतलब कि आप मान लीजिए 20 से लगभग 22 क्वेश्चन आपके सिर्फ फैक्ट पे आधारित होते हैं, ठीक है? और 30% क्या आता है? कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक? तो हमारा जो फोकस है ये फैक्ट्स रटने पे, ठीक है? अब इन 20-22 क्वेश्चंस का भी जो 70% समझ लीजिए कि आपको क्या कौन सी विधि है और उसके जनक कौन है, इन चीजों पे ही आपको कम से कम जो है आप अगर ये दोनों चीज तैयार कर लिए तो 10 से 12 क्वेश्चन, सही बता रहा हूँ, ठीक है? और इसमें हमको पढ़ना क्या है? विधि और जनक। क्या पढ़ना है भाई? कौन सी विधि जो है और उसके जनक, ठीक है? जनक कौन है? प्रतिपादक कौन है, ठीक? खोजकर्ता कौन है? आज के वीडियो में बस हम उसी पे जो है चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? देखिए अब हमने क्यों कहा कि ये जो है कितना परसेंट कवर करता है? आपका 70%। अगर आपको जो है जो विधि है, विधि को ही क्या बोलते हैं? सिद्धांत ना, सिद्धांत। जो विधि है सिद्धांत है, इसके बारे में जानना है कि इस विधि में क्या कहा गया है और इसमें जो है उसके जो खोज करता या जारी करता है उसका विचार क्या है, ठीक? और उसके जो है उसने मतलब विधि के जनक ने क्या कहा है, ये चीजें लोग इसमें जानेंगे, ठीक? और जनक के बारे में हमको क्या जानकारी रखनी है कि जनक या जो खोज करता है उनके बारे में जानना है कि उन्होंने किन चीजों पे क्या किया हुआ है? फोकस किया हुआ है। उनके जो की पॉइंट है, की पॉइंट है, ठीक? और की पॉइंट है उनका जो है विचार, उनका विचार क्या है? और ये विचार जो है इसमें एक ऐसी कॉमन चीज होगी जो कि हर जगह आपको मिलने वाली है, ठीक है? तो ये सब चीजों को हमें ध्यान में रखना है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमको क्या करना है? सबसे पहले जो विधि है और उसके जनक, इसके बारे में हमको अध्ययन करना है। बहुत ही मजेदार तरीके से हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? चलिए कुछ विधियां आपको जो है मिल जाएंगी। क्या कुछ विधियां आपको मिल जाएंगी कि बहुत कॉमन सी हैं, वो सरल भी हैं, तो उनको आप लोग डायरेक्टली याद कर लीजिएगा और जो नहीं याद होती हैं उनको कनेक्ट करने की आज हम लोग कोशिश करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले विधि जो है वो हम लोग ले लेते हैं कौन सी? किंडरगार्टन, किंडर गार्डन विधि, ठीक? देखिए प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, हमको पढ़ने पे ज्यादा ध्यान देना है और समझने पे रटने पे ध्यान देना है। हमको बस पढ़ना है, याद करना है, चाहे जैसे हम पढ़ें, चाहे किसी को कुछ भी बना के पढ़ें, कुछ बोल के पढ़ें, लेकिन बस पढ़ना है हमको, ठीक है? तो किंडरगार्टन विधि ये बहुत ही फेमस विधि है। इसके प्रतिपादक कौन है? तो है इसके प्रतिपादक कौन? फ्रॉबेल, ठीक है? तो इसमें हम बहुत कुछ आपको बताने वाला नहीं। दूसरी विधि कौन सी है? दूसरी है मॉन्टेसरी, दूसरी है मॉन्टेसरी, हाँ।
तो देखिए यहाँ पे मॉन्टेसरी है तो यहाँ पे हो जाएगा मारिया मॉन्टेसरी, इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अब देखिए जैसे हम लोग पढ़ेंगे तीसरी, तीसरी कौन सी है भैया? तीसरी है खेल विधि, खेल विधि, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? खेल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? खेल दिख रहा है। खेल का नाम लेते ही इंडिया में सबसे ज्यादा, इस समय तो वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल कौन सा है? क्रिकेट। कौन सा खेल है? क्रिकेट है ना। अब देखिए क्रिकेट में ही जो है एक खिलाड़ी हुआ करते थे, उनका नाम था क्या? उनका नाम था कुक। क्या नाम था उनका भाई? कुक नाम था। क्या नाम था? कुक। ये कुक जो है ये इंग्लैंड के खिलाड़ी थे और ये बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, इंग्लैंड के कप्तान भी थे। तो खेल का नाम लेते ही हमको किसे याद करना है? क्रिकेट को याद करना है। क्रिकेट कौन खेल रहा था? कुक खेल रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से आपसे अगर कोई पूछ ले कि खेल विधि के जन्मदाता कौन है, तो आप क्या कहेंगे? कोल्ड वेल कुक। कोल्ड वेल कुक। अब देखिए लेकिन हमें सिर्फ किसको याद करना है? हमें यहाँ पे सिर्फ कुक को याद करना है। कुक हमको दिख जाए, देखिए हमको हर पॉइंट पे एक की पॉइंट देखने हैं, ठीक है। हर विधि में एक की पॉइंट देख लेना, एक की नाम ऐसा देख लेना है कि जिससे हम जिसको हम देखें तो तुरंत हमारे मन में वो विधि आ जाए। तो हमने यहाँ देखा खेल विधि के जन्मदाता कौन? खेल, खेल देखेंगे, खेल जो है कौन सा? क्रिकेट। क्रिकेट जो है कौन खेलता है? कुक खेलते हैं। तो खेल विधि किसने दी है? कॉल्डवेल कुक ने दिया है, ठीक है। चलिए आइए चौथा देख लेते हैं। चौथा है डाल्टन। कौन सा? डाल्टन विधि ना। अब देखिए डाल्टन विधि के जन्मदाता कौन है? इसमें डाल्टन पार्क हर्स्ट। कौन? पार्क हर्स्ट। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कॉल्डवेल कुक, हम पूछेंगे कॉल्डवेल कुक किसकी है तो आप बोलेंगे खेल विधि, ठीक है। आपसे पूछेंगे पार्क हर्स्ट किसकी है तो आप बोलेंगे डाल्टन की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए पांचवें देखते हैं। इसमें है पांचवा देखेंगे तो पर्यटन। पासे पर्यटन विधि। पासे कौन सी विधि? पासे हो गया भैया पर्यटन विधि। पांचवा पर्यटन विधि, ठीक है। अब देखिए पर्यटन विधि के जन्मदाता कौन है? यहाँ पे पा से पर्यटन और पा से सीधे सीधे रट लो पेस्टो पेस्टालॉजी। कोई दिक्कत यहाँ पे होनी नहीं चाहिए, ठीक है। पा से पर्यटन, पा से पेस्टालॉजी। छठा देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है और मतलब आप लोग पढ़े कुछ दूसरे रहेंगे, इसके दो तीन नाम है। इस विधि का नाम है भाई कौन सी? ह्यूरिस्टिक विधि। कौन सी विधि? ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि। देखिए अगर आप गूगल सर्च करते हैं तो ह्यूरिस्टिक का मतलब आपको निकल के आता है क्या? खोज करना, ठीक है। तो इसको जो है कौन सी विधि भी कह देते हैं? खोज विधि भी कहते हैं। और एक शब्द आपको मिलेगा अन्वेषण करना। अन्वेषण का मतलब भी क्या होता है? खोज करना होता है। तो अन्वेषण विधि के जन्मदाता कौन है? जो ह्यूरिस्टिक के हैं वही अन्वेषण की भी होंगे, ठीक है। तो ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन है? आर्म स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आप देखो हमें क्या करना है? याद करना है। तो खोज कौन करेगा बाबू? खोज कौन करेगा? आर्म का मतलब होता है बाव, ठीक है।
और स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। तो खोज कौन करेगा? जिसके अंदर क्या होगा? बल होगा, जो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो खोज विधि के जन्मदाता कौन हो गए? आर्म स्ट्रॉन्ग हो गए। ठीक है, चलिए 7वां देख लीजिए। अब देखिए, पहले 5-6 हो गया ना, इसको रटो। पहला कौन सा पढ़ा हमने? पहला पढ़ा किंडरगार्टन। किंडरगार्टन के कौन थे? बोलिए। किंडरगार्टन के थे फ्रॉबेल। किंडरगार्टन के कौन है? फ्रॉबेल महोदय। दूसरा बताओ, दूसरा कौन है? दूसरा है मांटेसरी विधि। मांटेसरी के सिंपल सा मारिए मांटेसरी। तीसरा खेल। खेल से हमको क्या याद करना है? खेल से हमको याद करना है क्रिकेट। क्रिकेट कौन खेलता है? कुक। तो खेल विधि के जन्मदाता हो गए कॉल्डवेल कुक। ठीक है, फिर कौन सी है? डाल्टन विधि। डाल्टन विधि के कौन हो गए? पार्कहर्स्ट। फिर जो है 5वां है पर्यटन विधि। पा से पर्यटन, पा से पेस्टोलॉजी। ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक को हिंदी में बोलते हैं, ह्यूरिस्टिक को हिंदी में बोलते हैं खोज या अन्वेषण करना। अब खोज कौन करेगा? जो क्या होगा? मजबूत होगा, शक्तिशाली होगा, वो क्या करेगा? खोज करेगा। स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा मतलब स्ट्रांग होगा, और आर्म स्ट्रांग। खोज विधि के जन्मदाता कौन हो गए? आर्म स्ट्रांग। चलो भाई आगे देखो। अगली है एक विधि जिसका नाम है प्रश्नोत्तर। यहां थोड़ा ध्यान देना। प्रश्नोत्तर विधि। कौन सी विधि? प्रश्नोत्तर विधि। देखिए, जो प्रश्नोत्तर विधि है वो किसकी है? जो प्रश्नोत्तर विधि है वो है सुकरात की। किसकी? सुकरात की। अच्छा, यहीं पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा। सुकरात, सुकरात के जो है शिष्य का क्या नाम था? सुकरात के शिष्य का नाम था प्लेटो। प्लेटो के शिष्य का क्या नाम था? प्लेटो के शिष्य का नाम था अरस्तु। ठीक है, अब पूछेंगे कि अरस्तु के शिष्य का नाम क्या था? तो वो थे भैया सिकंदर। ठीक है, चलिए। तो प्लेटो क्या करते थे? प्लेटो प्रश्न पूछते थे। प्लेटो क्या करते थे? प्रश्न पूछते थे, और सुकरात उसका देते थे उत्तर। ठीक है, तो इसलिए प्रश्नोत्तर विधि किसकी है? तो वो प्रश्नोत्तर विधि किसकी है? सुकरात की है। अच्छा, प्लेटो प्रश्न क्यों पूछते थे? प्लेटो क्या पूछते थे? प्रश्न पूछते थे। प्रश्न पूछते थे मतलब कि उनके पास क्या होती थी? समस्या हुआ करती थी। ठीक है, और उसका समाधान कौन करेगा? उनके गुरुजी। उनके गुरुजी का नाम था प्लेटो के। प्लेटो के गुरु थे सुकरात। तो इस समस्या का जो है क्या? समाधान। तो समस्या समाधान विधि के जन्मदाता भी कौन होंगे? तो इसके भी कौन हो जाएंगे? सुकरात होंगे। ठीक है, तो सुकरात की कौन कौन सी विधि? सुकरात की विधि हो गई कौन सी? एक तो प्रश्नोत्तर हो गई। प्रश्न मतलब समस्या, उत्तर मतलब समाधान। तो समस्या समाधान विधि किसकी हो गई? सुकरात की। प्रश्नोत्तर विधि किसकी हो गई? प्रश्नोत्तर विधि भी हो गई सुकरात की। तो अब देखो, अभी आगे पढ़ने वाले हैं। प्लेटो ने भी दिया था, अरस्तु ने भी कुछ ना कुछ दिया था। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी? अब बात कर लेते हैं हम, एक विधि है जिसका नाम है आगमन विधि। कौन सी विधि? आगमन विधि। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ से, आ से आगमन, हाँ, और आ से अरस्तु। ठीक है, बहुत सिंपल है ये वाला। ठीक, 9वां, आगमन का उल्टा क्या होता है भाई? निगमन होता है। आगमन का उल्टा होता है निगमन। ठीक है, तो निगमन विधि के जन्मदाता कौन थे? तो आगमन के आ से अरस्तु हो गए, तो निगमन के कौन हो जाएंगे? निगमन के हो जाएंगे प्लेटो। निगमन के कौन हो जाएंगे? प्लेटो। अच्छा देखो, निगमन के प्लेटो हो गए, हाँ, और एक विधि और है, वो है कौन सी विधि? संवाद विधि। कौन सी विधि? संवाद विधि। ठीक है,
अब देखो संवाद विधि के जन्मदाता कौन, तो निगमन विधि के जन्मदाता कौन, प्लेटो। संवाद विधि के भी कौन हो जाएंगे, प्लेटो हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अगला कौन सा है, 10, ठीक है बच्चों, 10वां नंबर। आइए देखते हैं। हाँ ये 10 हो गया। अब चलो रिवीजन करो मेरे साथ पहले, ठीक है। पहला हमने पढ़ा कौन सा, किंडरगार्टन। किंडरगार्टन के कौन, तो ये हो गए फ्रॉबेल। दूसरा मॉन्टेसरी विधि, मॉन्टेसरी के मारिया मॉन्टेसरी विधि। फिर जो है तीसरा हमने क्या पढ़ा था, खेल। तीसरा क्या पढ़ा था, खेल, ठीक है। खेल से हमको क्या याद करना था, क्रिकेट। क्रिकेट कौन खेलता है, कुक भैया, ठीक है। तो कुक, क्रिकेट कौन खेलता है, कुक खेलते हैं। और कुक से कौन हो गए, हेनरी कॉल्डवेल कुक हो गए। फिर चौथा कौन सा है, डाल्टन। डाल्टन के पार्क हर्स्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या, पर्यटन, ठीक है। तो पा से पर्यटन, पा से एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। फिर कौन सी थी, ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक थी। अच्छा ह्यूरिस्टिक की हिंदी मीनिंग कौन सी है, खोज। और कौन सी, अन्वेषण। अब देखो यहां से हमने कैसे रटा था इसको, खोज कौन करेगा, जो क्या होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है। और स्ट्रांग, उसकी स्ट्रांग क्या होनी चाहिए, आर्म। तो आर्म स्ट्रांग हो गए ना। उसके बाद हम लोगों ने फिर क्या पढ़ा, उसके बाद पढ़ा था हाँ, देखो उसके बाद फिर हमने पढ़ा क्या, प्रश्नोत्तर। क्या, प्रश्नोत्तर, ठीक है। प्रश्न फिर उसका उत्तर। प्रश्न का मतलब हमने बताया समस्या, समस्या का मतलब, उत्तर का मतलब बताया हमने समाधान, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता कौन हो गए भैया, जो सबके गुरु थे वो कौन थे, सुकरात जी ना, ठीक है। अब सुकरात के चेला कौन था, सुकरात के थे प्लेटो। तो प्लेटो की विधि कौन सी थी, प्लेटो की थी निगमन, क्योंकि आ से अरस्तु और आ से तो आगमन होता था ना, निगमन। और निगमन कैसे करते थे वो, संवाद के द्वारा। संवाद का मतलब क्या होता है, बातचीत के द्वारा। आज यहीं रट के जाना है हमको, एक ही वीडियो में, चाहे जो टाइम लगे, वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत होगा, और क्या। चलिए निगमन विधि हो गया ना, संवाद विधि हो गया। चलिए इतना रट लिए, 10 हमारे पूरे हो चुके हैं। अब अगला रटते हैं, नंबर 11। अब देखिए ये भी है, अच्छा है। क्या, कौन सी विधि है भैया, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट विधि, ठीक है। प्रोजेक्ट विधि, अच्छा देखो, प्रोजेक्ट का मतलब अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे, किसी भी चीज का क्या बनाना, प्लान बनाना ना। अब प्रोजेक्ट, हमको क्या करना है, प्रोजेक्ट बनाना है, क्या, एक प्लान बनाना है। अब क्या करने का, किसी को हमें क्या करना है, किल करना है। क्या करना है, किल करना है, ठीक है। तो हमको डायरेक्ट ऐसे रटना है, कैसे रटना है इसको, ऐसे, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट किल, प्रोजेक्ट किल। हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, किल है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट किल है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है, तो प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता हैं किल पैट्रिक, किल पैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता किल पैट्रिक, ठीक है। तो हमको क्या करने का प्लान बनाना था, यहाँ पे किसी को मारने वाला प्लान बनाना है भाई। तो प्रोजेक्ट किल क्या है, मारने वाला प्लान, ठीक है। चलिए अगला रटते हैं, कौन सा है,
12 नंबर पे अगर हम देखें तो है वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि, कौन सी विधि? वैज्ञानिक विधि, ठीक है। अच्छा, वैज्ञानिक में आपको क्या दिखाई देता है? विज्ञान, ठीक है। तो विज्ञान अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? अच्छी चीज है कि बुरी? तो आप कहेंगे कि भाई विज्ञान तो क्या है, अच्छी चीज है। विज्ञान क्या है? अच्छी चीज है। और अच्छी को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं गुड। अच्छी को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सॉरी, गुड। क्या बोलते हैं? एक मिनट भाई, रुक जाइएगा। अच्छी को बोलते हैं हम लोग, कोई चीज अच्छी है अर्थात वो क्या है? गुड ना। देखिए, वैज्ञानिक विधि के जो खोज करता है वो कौन है? गुड है। और गुड का पूरा नाम क्या था? गुडवार। गुड का पूरा नाम था गुडवार। क्या नाम था इनका? गुड का पूरा नाम था गुडवार। तो चलिए अब देखो, प्रोजेक्ट किल, वैज्ञानिक गुड चीज, वैज्ञानिक विज्ञान, विज्ञान क्या है? गुड है। गुड, गुड से हमको गुडवार, गुडवार स्केट्स, गुडवार स्केट्स, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट, चलो देखो, नेक्स्ट विधि का नाम है इकाई, इकाई उपागम, ठीक है। इकाई का मतलब क्या होता है? एक। और उपागम, उपागम, गम, गम माने होता है क्या? दुख। गम माने क्या होता है? दुख। अच्छा देखो, पहले इनका नाम भी लिख लेते हैं। इकाई उपागम के जो थे, मॉरी सन, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है क्या? मारी, और यहाँ लिखा है सन। देखिए भाई, एक लोग थे, एक लोग थी, ठीक है। वो जो है क्या, इकलौते बेटे को, सन माने क्या होता है? बेटा। सन माने होता है बेटा। अगर आप किसी के इकलौते बेटे को क्या कर देंगे? मार देंगे, तो उसको क्या होगा? गम होगा कि नहीं होगा? दुख होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो देखो, इकाई और गम, इकलौते बेटे को क्या करने पे गम होगा? इकलौते बेटे को दुख क्या करने पे गम होगा? तो मारने पे गम होगा। इकलौते बेटे को मारने पे हमें क्या होगा? गम होगा। तो इसलिए इकाई उपागम के जो क्या कहते हैं जन्मदाता, जनक हैं, वो कौन है? एच सी मॉरिसन। एच सी मॉरिसन, ये क्या है? इकाई उपागम के जन्मदाता है, ठीक। रटना हमारा मुद्दा है, चाहे जिसको जो भी कह दें, लेकिन हमारा मुद्दा क्या है? हमें रटना चाहिए, आना चाहिए। परीक्षा में हमको 4 ऑप्शन में अगर दिखे तो वहां पे हमारा माइंड तुरंत क्लिक करना चाहिए। और पता है, कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपको चारों ऑप्शन में चारों चीजें पता हो, तभी आप सही करेंगे, तब कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड होगा, ठीक है। और इस तरह से कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आप ज्यादा दिनों तक ज्यादा चीजें याद करके रख पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इकाई माने एक, उपागम, गम माने दुख, एक। और दुख कब होगा हमको? जब जो है क्या होगा? हमारे सन को कौन कोई मार देगा, मॉरी सन,
इकाई उपागम के हो गए। ठीक है, चलो पढ़ो अगला। अगली विधि का नाम है विनेटिका, विनेटिका विधि। अब देखो विनेटिका जब हम बोलते हैं तो यहां से हमको याद आता है क्या, वाटिका, वाटिका। ठीक है, वाटिका मतलब विनेटिका साउंड्स लाइक वाटिका। वाटिका का मतलब होता है क्या, बाग। ठीक है, और बाग में क्या होता है, बाग में होता है बांस। बाग में क्या होता है, बांस। बाग में क्या होता है, बांस। और बांस हो गया क्या, बर्न। बांस जो है हमारा क्या हो गया, जल गया। ठीक है, तो देखो विनेटिका जस्ट साउंड्स लाइक वाटिका, और वाटिका का अर्थ होता है बाग, बाग में होता है बांस, और बांस बर्न। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं, इस प्रणाली के जन्मदाता कौन है, इस प्रणाली के जन्मदाता वो हैं, वो कौन है, तो देखो कार्ल टन बास बर्न, ये शुद्ध नाम इनका जो है। ठीक है, तो विनेटिका प्रणाली के जन्मदाता हो गए बास बर्न। ठीक, अगला है कौन सी, डेक्रोली। ठीक है, डेक्रोली, डेक्रोली प्रणाली के जन्मदाता, तो सीधा इन्होंने अपने नाम पे ही प्रणाली शुरू कर दी, कही कि हम ही क्या है, प्रणाली हैं, और हम ही क्या है, हमारे द्वारा बनाई गई विधि है डेक्रोली विधि। चलो यहीं पे बताओ मॉन्टेसरी विधि किसकी है, मॉन्टेसरी किसकी है, तो मारिया मॉन्टेसरी की। ठीक है, डेक्रोली किसकी है, डेक्रोली की है। कोई दिक्कत आपको, नहीं। चलो अब अगला है कौन सा, हाँ चलो यही ये भी पढ़ लेते हैं, ब्रेल। कौन सी, ब्रेल, 16 नंबर होगा ना। चलिए ब्रेल विधि, ब्रेल, ब्रेल विधि, ब्रेल विधि इसके कौन है, लुई ब्रेल। ठीक है, लुई ब्रेल। ठीक, इसमें ये 6 बिंदुओं पे आधारित एक विधि है जो कि दृष्टिबाधित लोगों की पढ़ाई के लिए होती है। ठीक, अब एक ब्रेल हो गई, अब एक और पढ़ लो, है बेसिक शिक्षा विधि, बेसिक शिक्षा विधि। देखिए हमारे जो है राष्ट्र के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो है जो प्रणाली दी थी उसका नाम है क्या, बेसिक शिक्षा प्रणाली। तो महात्मा गांधी। राइटिंग पे मत जाना भाई, अब इस पे लिखने में वैसे भी नहीं बनती है। हमारा मुद्दा भी जो है क्या है, याद करना और पढ़ना है। ठीक, तो बेसिक शिक्षा विधि हो गई। 20 करने के बाद फिर हम रिवीजन करेंगे पूरा 18वां। अब देखो ये भी थोड़ा देखना, इसको भी रटने में थोड़ा समस्या आती है, तो इसका भी हम लोग कुछ तोड़ मड़ोड़ करने वाले हैं। ठीक है, विधि का नाम है प्रक्रिया विधि। कौन सी विधि, प्रक्रिया विधि। यहाँ पे 2 चीजें दिख रही, प्रा और क्रिया। देखो क्रिया का मतलब क्या होता है, काम होता है। ठीक, क्रिया का मतलब होता है काम। और अगर आप काम जो है कोई कर रहे हैं, ठीक, और कोई आती है कौन, एक लड़की आती है, वो आपको क्या बताने लगती है, इधर उधर की बहुत सारी बातें बताने लगती है, उस काम को ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो आप क्या कहते हैं, कमीनी एस। ठीक है, कमीनी एस हमका आई यहाँ विधि बतावे। ठीक, तो ये ऐसे भी रट लग सकते हैं कि अगर कोई काम हम कर रहे हैं तो कोई आके हमको उसकी विधि बताता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, कमीनियस। आए के हमको क्या बताते हैं, विधि बताते हैं। या प्रक्रिया, प्रक्रिया में जो है क्रिया का मतलब होता है क्या, काम होता है।
क्या होता है? काम। और प्रक्रिया विधि के जो जन्मदाता है वो कौन है? कमेनियस। कौन है? कमेनियस। ठीक। तो कुल मिला के प्रक्रिया, क्रिया में काम, काम, काम से हमको किसको याद करना है? काम से याद करना है कमेनियस को। ओके, चलो ठीक। अगला, अगला कौन सा है? अगला है, चलो इसको देख लेते हैं, समाज नीति। समाज नीति विधि। देखिए, अगर आप जो है किसी समाज में रह रहे हैं, कहाँ पे? समाज में रह रहे हैं, ठीक है, तो वहां बहुत सारे लोग होते हैं और कभी कभी तो जो है क्या करने पे, समाज में क्या कौन रहते हैं? समाज में रहते हैं भैया लोग। लोग मतलब आदमी रहते हैं। जहां 4 आदमी होंगे वहां पे कोई ना कोई क्या होने लगती है? मार या लड़ाई झगड़ा होने ही लगती है, बहसबाजी होने लगती है। लेकिन हमको मार करनी चाहिए, यस कि नो? यस कि नो? आप बोलेंगे नो, ठीक है। तो समाज में क्या नहीं होनी चाहिए? समाज में मार होनी चाहिए, तो कहेंगे नो। तो समाज मिति विधि के प्रतिपादक कौन है? तो समाज मिति विधि के प्रतिपादक हैं मार्नो। समाज मिति विधि के प्रतिपादक कौन है? मार्नो, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या था? एल मोरनो, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या था? एल मोरनो। तो समाज मिति विधि के प्रतिपादक एल मोरनो। याद हो गया ना? पूछते भी हैं अभी 20 में। हाँ, चलो अब 20वां पढ़ लेते हैं। कौन सा? हर्बर्ट। हर्बर्ट विधि। बताओ हर्बर्ट विधि के कौन है? तो ये भी उसी वाले हैं, मारिया मॉन्टेसरी और डेक्राली वाली की तरह। तो हर्बर्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? हर्बर्ट। हर्बर्ट विधि के प्रतिपादक हर्बर्ट हैं। अब चलो यहीं पे बता दो, डेक्राली के, डेक्राली के, डेक्राली, ठीक है। फिर पूछेंगे मॉन्टेसरी के, ठीक है, तो आप बोलेंगे मारिया मॉन्टेसरी। चलो थोड़ा एक बार और रिवीजन करो तो। हाँ, फिर से शुरू से बताओ। किंडरगार्टन, फ्रॉवेल। किंडरगार्टन, फ्रॉवेल। उसके बाद मॉन्टेसरी के, मारिया मॉन्टेसरी, ठीक है। खेल के, खेल के, खेल से हमको क्या याद करना है? क्रिकेट। क्रिकेट से हमको याद करना है कुक। तो खेल विधि के कॉल्डवेल कुक। डाल्टन, डाल्टन, डाल्टन के पार्क हर्स्ट, डाल्टन के पार्क हर्स्ट। फिर तीसरा है पर्यटन, पासे, पर्यटन, पासे पेस्टोलॉजी, ठीक है। पासे पर्यटन, पासे पेस्टोलॉजी। फिर कौन सी थी? ह्यूरिस्टिक। कौन सी? ह्यूरिस्टिक ना। देखो ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है? खोज करना, खोज करना या अन्वेषण करना, ठीक है। और खोज और अन्वेषण कौन कर सकता है? जो क्या हो? स्ट्रांग हो। क्या हो? स्ट्रांग। और क्या स्ट्रांग होनी चाहिए उसकी? तो आर्म उसकी स्ट्रांग होनी चाहिए ना। चलो, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या? प्रश्नोत्तर। क्या पढ़ा था? प्रश्नोत्तर, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर, प्रश्न का उत्तर कौन देंगे? सबके गुरु। सबके गुरु कौन थे? सुकरात, ठीक है। प्रश्न उत्तर मतलब कि समस्या और समाधान। समस्या समाधान भी कौन करेगा? सुकरात करेंगे। सुकरात के जो है शिष्य का नाम क्या था? प्लेटो। प्लेटो ने कौन सी विधि दी? अच्छा, प्लेटो के भी शिष्य का नाम क्या था? अरस्तु, ठीक है। तो आ से अरस्तु, आ से आगमन हो गया, तो बच गई कौन? निगमन। तो प्लेटो ने क्या दिया? प्लेटो ने दिया निगमन। निगमन कैसे कर दिया? बात करके उन्होंने किसी चीज का निष्कर्ष निकाल दिया, मान लो,
संवाद विधि या निगमन विधि के हो गए प्लेटो। ठीक, फिर जो है हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया था और उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था? उस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट किल। उस प्रोजेक्ट का क्या नाम था? प्रोजेक्ट किल। प्रोजेक्ट किल नाम था उस प्रोजेक्ट का ना। फिर जो है वैज्ञानिक। वैज्ञानिक वैज्ञानिक क्या है? वैज्ञानिक एक गुड चीज है, तो गुड वार ने इसका किया था। फिर इकाई उपागम। इकाई, इकाई माने एक, उपागम, गम माने कम कब होगा हमको? जब कोई क्या कर देगा? हमारे सन को क्या कर देगा? मार देगा, तब भाई मॉरिसन। फिर क्या? विनेटिका। विनेटिका 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 साउंड्स लाइक वाटिका। हाँ, और वाटिका में कौन होता है? क्या होता है? बांस। और बांस क्या हो गया? बर्न हो गया। बर्न हो गया मतलब जल गया। विनेटिका की बांस बर्न हो गए। डेक्राली, डेक्राली के डेक्राली हो ही गए थे। बेसिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, बेसिक एजुकेशन के कौन हो गए? गांधी जी हो गए अपने। ठीक है। ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि के कौन? लुई ब्रेल हो गए। ठीक है। प्रक्रिया, प्रक्रिया कौन सी चीज? प्रक्रिया। ठीक है। प्रक्रिया, प्रक्रिया यहां से हमको याद आया क्रिया, क्रिया माने काम, काम से याद आ गए सीधे कमीनियस, कॉमेनियस। ठीक है, कॉमेनियस। उसके बाद फिर कौन सी थी? समाज। समाज मिति विधि। तो समाज में क्या नहीं होना चाहिए भैया? समाज में मार नो, मारनो, एल मॉर्नो। ठीक है। उसके बाद फिर कौन सी? हर्बर्ट। हर्बर्ट के तो कौन हो गए? हर्बर्ट हो गए। 20 याद हो गए। अब 5 अभी आज और याद कर लेते हैं, बाकी अगले दिन मतलब अगले टाइम अगले वीडियो में याद कर लेंगे। ठीक, चलिए। आपको हमने पढ़ाया था कौन सी विधि? प्रश्नावली। नहीं, प्रश्नावली नहीं पढ़ाया था, ध्यान देना, प्रश्नोत्तर पढ़ाया था। अब हमको क्या पढ़ लेनी है? प्रश्नावली। और पढ़ा क्या था हमने? प्रश्नोत्तर। ठीक है। तो प्रश्नावली के कौन है? वुडवर्थ। प्रश्नावली के कौन है? वुडवर्थ। और प्रश्नोत्तर के प्रश्नों का उत्तर कौन देंगे? सबके गुरु सुकरात। गुरु के भी गुरु सुकरात। ठीक है। ये वुडवर्थ वाला ध्यान दे लेना थोड़ा। ठीक है। वुडवर्थ, वुडवर्थ, वुडवर्थ की कौन सी विधि है? प्रश्नावली। प्रश्नावली। ठीक है। इसको क्वेश्चनियर बोलते हैं, इसको क्वेश्चन एंड आंसर बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये 2 3 है, 22, 23 और 24। ये तीनों लगभग एक ही तरह के हैं, तो इसलिए इनको मैं वो कर रहा हूं। देखो, देखना, ठीक है। विधि का नाम है क्या? रेखीय। क्या विधि का नाम है? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। अनुदेशन विधि। ठीक है। कौन सी? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि। ठीक, यह इसी को बोला जाता है बाह्य। ठीक है, बाह्य अनुदेशन विधि। बाह्य अनुदेशन विधि। ठीक। दूसरी जो विधि है, दूसरी जो विधि है उस विधि का नाम है क्या? साखीय। रेखीय साखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि। ठीक है, या साखीय। अब देखिए, साखीय या इसी को जो है बोलते हैं आंतरिक, आंतरिक अनुदेशन। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो, इट्स ओके। ठीक।
और जो तीसरी है उस तीसरी विधि का क्या नाम है? अवरोही अभिक्रमित अन्वेषण। तीसरी विधि का नाम है अवरोही 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 अभिक्रमित अनुदेशन अनुदेशन। ठीक है, ये तीन है। हाँ, चलो इनको देखते हैं कैसे। देखो, पहली है रेखीय, हाँ, या बाह्य। अच्छा देखो, हमारे शरीर में बाहर क्या होती है? स्किन होती है ना, तो इसके जो है जन्मदाता कौन हो गए? स्किनर हो गए। ठीक है, और उस पे क्या होती हैं? रेखाएं होती हैं, तो इससे इसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, स्किनर हो गए। रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण कौन हो गए? स्किनर हो गए। अब देखिए शाखीय, शाखीय को इंग्लिश में शाखीय या शाखा, शाखीय किससे बना हुआ है? शाखा से। शाखा, शाखा क्या? शाखा को अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रांच। ठीक है, ब्रांच, ब्रांच से हमको क्या याद आता है? बैंक। ब्रांच से हमको क्या याद आता है? बैंक। अब देखो, बैंक के कहाँ पे? आंतरिक भाग में। बैंक के आंतरिक भाग में अगर आप कभी चले जाइए तो उस शाखा में क्या होती है? बहुत सारी क्या होती है? भीड़ होती है। क्या होती है? भीड़ होती है। और जो भीड़ होती है उसको बोलते हैं क्राउड। क्या बोलते हैं? क्राउड बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि शाखीय, शाखीय, शाखी माने शाखा, शाखा माने ब्रांच, ब्रांच में क्या होती है? भीड़, भीड़ को अंग्रेजी में बोलते हैं क्राउड। और इस विधि के जन्मदाता कौन हो गए भैया? क्राउडर। कौन बन गए? क्राउडर बन गए। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला ये है अवरोही। कौन सा हो गया? अवरोही। देखिए अवरोही बोल रहा है ना, अवरोही, अवरोही में क्या होता है? नीचे आया जाता है। अवरोही मतलब कि मतलब आवा, मतलब क्या? ऊपर से नीचे आवा मतलब बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो आवा मतलब क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ जब होता है या घटते हुए क्रम में होता है तो उसको ऊपर से नीचे, तभी तो ऊपर से नीचे आएगा तभी तो घटेगा। तो ऊपर से नीचे किसको बुला रहे हैं? गिल्लू को। एक गिलहरी है, क्या है? गिलहरी, गिल्लू है, उसको हम बुला रहे हैं। किसको बुला रहे हैं? गिल्लू को। तो गिल्लू को ऊपर से नीचे बुला रहे हैं। ऊपर से नीचे किसको बुलाना है? गिल्लू को। ठीक है, तो गिल्लू को बुलाएंगे, तो इसलिए इसके जन्मदाता कौन हो गए? तो इसके हो गए गिल बर्ट। गिल बर्ट, गिलफोर्ड मत करना, इसके हो गए गिलबर्ट। ठीक है, अब ये आप लोग जो है थोड़ा एक बार देख लो। प्रश्नावली के वुडवर्थ हो गए। रेखीय, रेखीय से हमको याद करना है क्या? रेखीय, रेखीय को बोलते हैं बाह्य, बाहर क्या होती है? स्किन, स्किन से हो गए स्किनर। शाखीय, शाखी माने ब्रांच, शाखा, शाखा माने ब्रांच, ब्रांच के कहाँ पे? आंतरिक भाग में, इसलिए आंतरिक हो गया। आंतरिक भाग में क्या होती है? भीड़ होती है। भीड़ को क्या बोलते हैं? क्राउड, क्राउड से हो गया क्राउडर। तीसरा है कौन सा? अवरोही, अवरोही, अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन बोल रहा है ना। तो अव माने आवा, आवा मतलब ऊपर से नीचे। किसको बुलाया जा रहा है? गिल्लू को। गिल्लू कहाँ चढ़ी हुई? पेड़ पे, तो गिल बर्ट हो गए। ठीक है, सो अब आज यहीं तक। आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको जो है पूरा लाभ लीजिएगा। सो थैंक यू। ठीक, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स वेरी मच। साइनिंग ऑफ।